अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट है? तो ऐसे नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। किस पे बेस्ड होगी कहानी, किस तरह की चुनौती आएगी सामने, कैसा होगा रेसलिंग का ये सफर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रीहा, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म दंगल 2 के बारे में। एक रेसलर्स की कहानी भी काफी कमाल की होती है। वो जहाँ अपने देश की मिट्टी को छूते हुए जन्म लेते हैं, वही एक दिन उसी मिट्टी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने से कभी भी पीछे नहीं हटते। और ऐसी ही कहानी दोबारा आने वाली है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं फिल्म दंगल की, जो 2 रेसलर बहन गीता और बबीता फोगाट पे बेस्ड थी। वही आने वाली फिल्म दंगल 2 की अगर हम बात करें तो ये असल में गीता बबीता की कजिन विनेश फोगाट पे बेस्ड हो सकती है, जो पहली इंडियन रेसलर है जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स दोनों में ही गोल्ड मेडल जीता है। वही इस फिल्म की कहानी में बताया जाएगा कि कैसे गीता फोगाट के पिता महावीर सिंह फोगाट ने अपने घर की बेटियों को दंगल सिखाकर उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनाया। दंगल में जहां हमने देखा था कि कहानी गीता और बबीता के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही थी, वही इस बार दंगल 2 में हम उनकी बहन विनेश फोगाट की जर्नी को करीब से देखेंगे। फिल्म में ये भी बताया जाएगा कि किस तरह की दिक्कतों का सामना महावीर को करना पड़ा था ताकि वो अपनी बेटियों को एक मुकाम हासिल करने में मदद कर सके। 90s के दौरान हरियाणा के गांव में अपनी बेटियों को घर का काम छुड़वाकर उनके करियर के लिए तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। समाज के लोग ने महावीर सिंह को ये बोलकर धमकियां भी दी थी कि अगर वक्त रहते अपनी बेटियों को रोकोगे नहीं तो ये तुम पे एक दिन भारी पड़ेगी। कुछ ने तो ये भी कहा कि बेटियां घर के अंदर अच्छी लगती है, बाहर नहीं। इन सारी बातों को सुनने के बावजूद भी महावीर ने अपनी बेटियों को दंगल सिखाया, उन्हें लड़कों को टफ फाइट देने को कहा, चाहे समाज उन्हें एक बेशरम पिता ही क्यों ना कहे। फिर भी उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। वही ऐसा भी नहीं था कि जब घर से 2 लड़कियां ओलंपिक में पदक जीत चुकी थी तो विनेश के लिए अपने सपनों को हासिल करना आसान था। विनेश को भी काफी अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने भी अपनी बहन गीता और बबीता के साथ हरियाणा के भवानी में काफी छोटी उम्र से ही खूब पसीना बहाया है। गीता और बबीता से 5-6 साल उम्र में छोटी विनेश ने भले ही अपनी रेसलर बहनों से कई तरह के टिप्स लिए होंगे, पर तब भी उन्होंने कई बार ऐसे वक्त भी देखा है जहाँ पे वो अकेली थी, क्योंकि आपको हमेशा अपने चुने रास्ते पर खुद ही चलना पड़ता है, भले ही आपके पास अच्छे से अच्छा कोच ही क्यों ना हो। खैर, विनेश की जर्नी हरियाणा के लोगों के स्वभाव के बारे में भी बताएगी कि आखिर कैसे उनकी बहनों द्वारा एक नाम हासिल करने के बाद समाज के लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। भले ही शुरुआत में उन्हीं लोगों ने उन्हें ताने भी बहुत मारे थे। विनेश की जर्नी मैच फिक्सिंग जैसी चीजों को भी सामने लाएगी। कई बार इंटरनेशनल गेम्स में मेरिट होने के बावजूद भी दूसरे देश से मिले पैसों की वजह से उन्हें जिता दिया जाता है, और विनेश फोगाट की कहानी भी हमें ऐसी ही बातें बताने वाली है। हरियाणा के छोटे से गांव से शुरू हो रही ये कहानी काफी आगे तक जाएगी। विनेश फोगाट ने बहुत छोटी सी उम्र में ही रेसलिंग की शुरुआत की थी, जिस वक्त उनकी बहन गीता फोगाट नेशनल लेवल पे कम्पीट कर रही थी। वही उस दौरान विनेश को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो भी गांव वालों की तरफ से। विनेश को गांव वालों के हर दिन के तानों को सुनना पड़ रहा था। हालांकि फोगाट बहनों के लिए ये सब बात आम हो चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक दिन वही लोग ये कहते दिखेंगे कि हम फोगाट बहनों के गांव से हैं, जो खैर अब सच भी हुआ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।